बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक तफसीलात सेनेट में पेश। बानी ने जनवरी के पहले हफ्ते में शिकायत की, जेल डॉक्टर ने आई ड्रॉप्स दिए। जेल हुकाम ने 15 जनवरी को पिम्स हुकाम को खत लिखा। 16 जनवरी को माहिरीन ने चेकअप किया। राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। अपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का मशवरा। बानी पीटीआई की सेहत पर तहफ्फुजात। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना। ऐवान की तरफ जाने वाले रास्ते बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को अल-शिफा आई ट्रस्ट मुंतकिल करने का मुतालबा। और अमन व अमान की सूरत हाल पर समझौता नहीं होगा। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस लाइंस में तकरीब से खिताब। बड़े इवेंट का बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप में साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। 169 रन के हदफ का ताकुब करते कैंगरूज 146 पर आउट। मैट रिंशा के 65 रन भी किसी काम ना आए। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके। ट्रेविस हेड ने 17 और जोश इंग्लिश ने 8 रन बनाए। कैमरून ग्रीन और टिम डेविड खाता खोलने में नाकाम। जिम्बाब्वे की जानिब से ब्लेसिंग मुजराबानी की 4 विकेटें। ब्रैड इवंस ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 2 विकेटों पर 169 रन बनाए थे। ब्रायन बेनेट ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सेनेट में आज भी बानी पीटीआई की सेहत का मामला गर्म। तहरीक इंसाफ को करारदाद पेश करने की इजाजत ना मिली। तहरीक मुस्तरद होने पर एहतजाज। चेयरमैन डाइस के सामने शोर शराबा। इलाज में मुबैना तारीख से बानी पीटीआई की बीनाई मुतासिर हुई। अलामा राजन नासिर अब्बास का खिताब। राना सनाउल्लाह ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि बानी की सेहत पर बयानिया महज सियासत है, कोई गफलत नहीं हुई। आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करें, अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। वजीर आजम के मुशीर ने तमाम दस्तावेजात दिखाने की पेशकश भी कर दी। कुलसूम नवाज अपनी बीमारी साबित करते हुए दुनिया से चली गई। क्या बानी पीटीआई को भी आंख से महरूम होना पड़ेगा? कामरान मुर्तजा का सवाल। किसी कैदी के इलाज पर कोई एतराज नहीं। जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें मिलनी चाहिए। शहरी रहमान का इजहार ख्याल। बानी पीटीआई की सेहत पर तहफ्फुजात। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना। ऐवान की तरफ जाने वाले रास्ते बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। शहरियों को मुश्किलात का सामना। एहतजाज पार्लियामेंट के अहाते के बाहर होगा। एक तरफ होकर बैठे रहेंगे, किसी का रास्ता नहीं रोकेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, धरना तवील होगा या नहीं इसका इन्हिसार हुकूमती रवैये पर है। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को अल-शिफा आई ट्रस्ट मुंतकिल करने का मुतालबा। पीटीआई जहां कहेगी मुआयना कराएंगे। तारिक फजल चौधरी का जवाब। बांग्लादेश में अवाम ने फैसला सुना दिया। तारीख साज इलेक्शन। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुआ। 299 में से 212 सीटें जीत ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी का इत्तेहाद 77 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। तलबा तहरीक की एनसीपी सिर्फ 6 हल्कों में जीत सकी। 7 करोड़ से जायद वोटर्स की जानिब से हक राय दही का इस्तेमाल। टर्न आउट 60% से जायद रिकॉर्ड। रेफरेंडम में भी 72% अवाम का इस्लाहात के हक में वोट। तारिक रहमान का हुकूमत बनाने का ऐलान। कारकुनों से रैलियों या जश्न से गुरेज की अपील। कहा, अमन आमा पहली तरजीह है। जिनसे मिलकर तहरीक चलाई उन्हीं के ताउन से मुल्क चलाएंगे। जमात इस्लामी के सरबराह शफीकुर रहमान का मुखालफत बराए मुखालफत की बजाय तामीरी सियासत का आज़म। तारिक रहमान बांग्लादेश में नए वज़ीर आज़म के लिए मजबूत उम्मीदवार। खालिदा जिया के साहिबजादे ने 1990 में अमली सियासत में कदम रखा। 2001 से 2007 के दरमियान मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। हसीना वाजिद दौरे हुकूमत में कैद भी काटी। 2008 में खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार की। गुज़श्ता बरस दिसंबर में वालिदा के इंतकाल पर पार्टी की क़यादत संभाली। बांग्लादेश में बीएनपी की कामयाबी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और जमहूरी शराकतदारी में वुसअत का इयादा। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ पर काम करेंगे। शहबाज शरीफ का पैगाम।
कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के समरात अवाम को हासिल होंगे। अमरीका और दीगर ममालिक की जानिब से भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जीत पर मुबारकबादी पैगामात। भारत नवाज शेख हसीना वाजिद के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में आवाम की अदालत लग गई है। लोग कितनी बड़ी तादाद में इस पोलिंग स्टेशन पर जमा हैं। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश में मौजूद हैं। भारी अक्सरियत से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आगे है। जमात इस्लामी अपने बड़े अलायंस के साथ दूसरे नंबर पर होगी। मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगी कि आपका कवरेज बांग्लादेश इलेक्शन का बड़ा नुमाया है और शायद आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी वहाँ मौजूद हैं। बांग्लादेश इलेक्शन समा ढाका में लम्हा बा लम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मार्के में किसका पलड़ा भारी, कौन सा उम्मीदवार आगे कौन पीछे रहा, समा ने सब दिखाया। वोटिंग से नताइज तक पल पल बदलते हालात को नाजरीन तक पहुंचाया। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल, जानदार तज्जिए सिर्फ समा पर। स्टेज सजने वाला है, मैदान लगने वाला है। टी20 वर्ल्ड कप के सबसे हाई वोल्टेज टाकरे में सिर्फ 2 दिन बाकी। पाकिस्तान और भारत इतवार को कोलंबो में आमने सामने होंगे। कौमी टीम 2 रोज आराम के बाद आज प्रैक्टिस करेगी। मैच के रोज बारिश का 80% इम्कान, खेल मुतासर होने का खदशा। टिकट्स की मांग बढ़ गई। स्टेडियम में 35,000 अफराद की गुंजाइश, 88,000 दरख्वास्तें आ गई। ICC की 5 एशियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान को मुकाबला देखने की दावत। एक शेर दूसरा सवा शेर। पाक भारत मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स का इंडियन बैटर्स से मुकाबला। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और पाकिस्तानी पेसर शाहीन आफरीदी में पड़ेगा जोर का जोड़। फास्ट बॉलर नसीम शाह के निशाने पर होंगे तिलक वर्मा और सूर्या कुमार। स्पिनर उस्मान तारिक भारतीय बैटर्स के 14 तबक रोशन करने को तैयार। नवाज, अबरार और शादाब का स्पिन ट्राई का भी गेंदें घुमाएगा, विकेटें उड़ाएगा। हर प्लेयर के पास एक और सुनहरी मौका अल्लाह ने दी है, तो मेरे ख्याल में हर प्लेयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ती है कि ऐसी परफॉर्मेंसेस करें जो उनके लिए और सबके लिए एक यादगार परफॉर्मेंसेस हों। आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ सोचने की, आप गेम में फोकस करो। हीरो बनने का यही टाइम है, हमने भी बहुत खेला है इनके साथ। पाक इंडिया मैच वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला। ऐसे लगता है जैसे फाइनल होने जा रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास परफॉर्मेंस देने का अच्छा मौका है। कम से कम डॉट बॉल्स खेलना होंगी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा कौमी टीम को रिवायती हरीफ से जीत के लिए तमाम शोबों में जान लड़ाना होगी। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद बोले हमारे खिलाड़ी गेम पर फोकस करें, हीरो बनने का यही वक्त है। उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन में कोई मसला नहीं। साबिक इंग्लिश स्पिनर मोंटी पेंसर, भारतीय कमेंटेटर संजय मंजरेकर, साबिक क्रिकेटर श्रीशांत और इंडियन सहाफी विक्रांत गुप्ता ने एतराज करने वाले भारतीयों को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान से मुकाबला, भारतीय मीडिया और तज्जियाकार स्पिनर से खौफजदा। कहा इंडियन टीम याद रखे पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक स्पिनर है। उस्मान तारिक, नवाज, शादाब, अबरार और साइम अयूब पावर प्ले में बॉलिंग करा रहे हैं। बहुत एक्साइटेड है और बाबर आजम इस बार सबके छक्के छुड़ा देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी शाहीन जो हैं झपटेंगे इस बार, हमें बहुत उम्मीद है। इस बार तो हमने इंडिया को धोके रख देना है और हमें पाकिस्तान से बहुत तवक्को आते हैं। हम इंडिया को धूल चटाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे इनके जहाज गिरे थे वैसे इनके अभी भी छक्के छुड़वा दें। बेस्ट ऑफ लक। बड़े टाकरे का इंतजार, शायकीन चौके छक्के देखने के लिए बरकरार। बाबर आजम के कमबैक करने, सेंचुरी जड़ने का यकीन। कहा ग्रीन शर्ट्स तारीखी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, भारत को कोलंबो में धूल चटाएंगे, इंडिया का गुरूर खाक में मिलाएंगे। पाकिस्तान रूस से रोड नेटवर्क के लिए बाहमी इश्तराक का ख़्वाह। खित्ते के ममालिक OIC कॉन्फ्रेंस में बाहमी तजुर्बात से मुस्तफीद हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की रूसी नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट से गुफ्तगू। इस्तांबुल में होने वाली मुलाकात में बाहमी राब्तों के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। शाहराहों के जरिए राबते बढ़ाने और मॉस्को से इस्लामाबाद बराह रास्त परवाज़ों के हवाले से भी बातचीत। रूसी नायब वज़ीर की अब्दुल अलीम खान को आलमी फोरम में शिरकत की दावत।
मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज 2 माह के लिए रोल ओवर कर दिया। IMF मिशन इक्तसादी जायजे के लिए रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। इक्तसादी जायजे के बाद हुकूमत UAE के साथ दोबारा बातचीत करेगी। कराची में सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात। इंक्वायरी कमीशन ने सीनियर डायरेक्टर लैंड, चीफ फायर ऑफिसर और DC जनूबी समेत मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दिए। 18 फरवरी को पेश होने का हुक्म। कमीशन ने गुल प्लाजा के सदर को भी तलब कर लिया। कराची में चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम चोर मलीर सिटी गांची मार्केट में ज्वेलरी शॉप के ताले तोड़कर करोड़ों रुपए मालियत का सोना ले उड़े। पुलिस ने 3 चौकीदारों को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में जलजले के झटके। शिद्दत 5.6, गहराई 13 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजले का मरकज 75 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। सिंध के जिला मेहराबपुर, दादू, मेहड़ और दीगर मकामात पर भी झटके महसूस किए गए। ट्रंप आइंदा माह ईरान से डील के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें हर सूरत मुआहिदा करना होगा वरना सूरत हाल बहुत तकलीफ देह होगी। अमरीकी सदर इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लिए मुआफ़ी का भी मुतालबा।